हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजोरी। एपिसोड 3 के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन ली सुओ के साथ बिताए हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। तभी हान जी हुन के डैड आते हैं। तभी हान जी हुन उसके डैड से बोलने लगता है कि ली सुओ ने सुसाइड नहीं किया है, वह नहीं कर सकता है। तब उसके बाद सियोना को दिखाया जाता है जो ली सुओ के कत्ल के बारे में पता लगाने की सोचने लगती है। तब अपने क्लोज फ्रेंड को कॉल करके बुलाती है। तब तब सियोना उसके फ्रेंड लोगों को बोलती है कि वो कुछ करने वाली है और उनको बोलती है कि वह उन्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती है। तब उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि वह उनके साथ देंगे किसी भी हालत में। उसके बाद चो यो युग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आती है और बोलती है कि उन्हें इस उम्र में ड्रिंक नहीं करना चाहिए और उनसे क्रिसमस की रात के बारे में पूछने लगती है। तब चो यो ह्यूग बोलता है कि उसे क्रिसमस की रात के बारे में कुछ याद नहीं है। अब डिटेक्टिव उसके दोस्तों को पूछने लगती है कि उन्हें क्रिसमस की रात के बारे में याद है क्या। उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि उसे क्रिसमस रात के बारे में कुछ याद नहीं है और वो साथ में ही थे। तब डिटेक्टिव बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुमने ये सब किया है, इसी कारण तुम मुझे बता दो कि उस रात क्या हुआ था। के बाद डिटेक्टिव बोलती है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या, लोग तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं। तब चो यो युग बोलता है कि उसने मारा, इसका कोई सबूत नहीं है और वहां से जाने लगता है। तब उसका एक दोस्त किम डोंग ह्यून जाते वक्त डिटेक्टिव को बोलता है कि वो उस रात उनके साथ नहीं था। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है जिसमें चो यो युग की मम्मी आकर डिटेक्टिव ओ जो ह्यून के बारे में पूछने लगती है। तभी डिटेक्टिव वहां आ जाती है। चो यो युग के बारे में आरोप लगा है जिसके कारण वह छानबीन कर रही है। तब चो यो युग की मम्मी बोलती है कि उसके कारण चो यो युग बहुत परेशान रहता है और वकील को बुला लेती है। वह वकील को बोलती है कि जिस बच्चे ने चो यो युग के बारे में आरोप लगा है उस पर तुम केस कर दो, और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोंगुक हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैंग जिंग मून को बता रहा होता है कि उसे लेटर के बारे में कुछ नहीं पता और उसने फाड़ कर नहीं फेंका है, और हैंग जिंग मून को बोलता है कि उसे उसकी प्रिंसिपल के पद को वापस कर दिया जाए, और वहां से चला जाता है। तब हैंग जैंग मून किसी को अंदर बुलाकर बोलता है कि जहां से लेटर आया है उसका पता लगाओ। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट को असेंबली में बुलाया जा रहा होता है। तब असेंबली में दिखाया जा रहा होता है कि उनका नया प्रिंसिपल किम सो चोन है। उसी समय मैसेज के द्वारा शियोना और उसके फ्रेंड को पता चलता है कि ली जोरी पर मुकदमा चलने वाला है। तब वे ली जोरी के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि उनकी टीचर वहां आ जाती है और असेंबली के दौरान बात करने के लिए किम सोई का पॉइंट कट कर रही होती है। तब किम सोई उसे जवाब देती है कि असेंबली ख़त्म हो चुकी है, तो किस बात का पॉइंट कट कर रहे हैं। तब उसकी टीचर बिना इजाज़त बात करने के लिए उसका बार बार पॉइंट कट कर रही होती है। तब ली जो जिन बोलती है कि अपना नाम बता दो। तब किम सोही अपना नाम बताती है। तब सियोना बोलती है कि हमारा बात करना गलत है, लेकिन तभी उसकी टीचर उसकी बात को काट देती है और बोलती है कि स्कूल अपनी जी जान से कोशिश कर रहा है कि इस बात को संभाल सके, लेकिन तुम लोगों के गॉसिप के कारण ये और भी बिगड़ता जा रहा है। तभी सियोना उसकी फ्रेंड को उसकी टीचर 5 पेनल्टी दे देती है। तब सियोना बोलती है कि स्कूल के इस हालत के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। तब उसकी टीचर बोलती है कि अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है, और बोलती है कि ये सब तुम्हारे ही क्लास से शुरू हुआ था, अब तुम ही जवाब दो। और उसके बाद बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है। तब सियोना बोलती है कि ये स्कूल की गलती है। उसके बाद उसके टीचर उसे अपने साथ जाने के लिए बोलती है। अब सियोना बोलती है कि मुझे नहीं जाना है, जो कहना यहीं पे कहिए। तब सियोना की टीचर उसे डांटने लगती है और बोलती है कि वो लेटर तुम्हें ही मिला था ना, और उस पर गुस्सा करने लगती है। तब सियोना सारे स्टूडेंट को बोलती है कि अगर हमारे बड़े और टीचर सच का पता नहीं लगा रहे हैं तो हमें खुद ही सच का पता लगाना होगा। तभी उसकी टीचर सियोना को थप्पड़ मार देती है। तब जिन योंग वहां आकर उसके टीचर को और थप्पड़ मारने से रोक देता है। इन सभी बातों को सारे स्टूडेंट अपने फ़ोन में वीडियो बना रहे होते हैं। सोना के टीचर और सियोना के बीच हुए बातचीत को
जिसमें सियोना की टीचर उसे थप्पड़ मार रही होती है। उसे स्टूडेंट ग्रुप में डाल देते हैं। उसके बाद सियोना की मम्मी को दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है कि सियोना के टीचर ने उसे थप्पड़ मारा है और वह सीधे घर आ जाती है और अपनी बेटी से आकर पूछने लगती है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तब सियोना उनको बोलती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और मैं अब सच का पता लगाना चाहती हूँ। तब उसकी मम्मी पुलिस से शिक्षा मंत्री के पास जाने के लिए बोलती है। सियोना ये सुनकर मना कर देती है और बोलती है कि अब मैं अपने बड़ों के भरोसे नहीं रह सकती। मुझे सच में जानना है कि ली सुओ की मौत कैसे हुई, और अपने घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद हमें हान जी हुन को दिखाया जाता है, जो सुयोना का वीडियो देख रहा होता है, जिसमें वह ली सुओ की मौत के बारे में पता लगाने के बारे में बात कर रही होती है। उसके बाद वह जोंगपा बन के सियोना को मैसेज करता है, जिसमें लिखा होता है कि हे साहसी लड़की, तुमने जो आज किया वह अच्छा किया। इस पर सियोना पूछती है कि जोंगपा तुम इतने दिन तक कहाँ थे। तब हान जी हुन पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, और अपना प्लान सियोना को बताता है। इसके बाद सियोना और हान जी हुन छानबीन करने के लिए स्टडी करने लगते हैं। उसके बाद हमें डिटेक्टिव ओ जो ह्यून को दिखाया जाता है, जो जोरी के घर गई होती है। वह जोरी को बताती है कि जो योह्युक की फैमिली ने उस पर मानहानि का केस कर दिया है। तब जोरी लिखकर बताती है कि वह उसने नहीं किया है, उसे चोरंग ने लिखा है। इसके बाद जोरी डिटेक्टिव को खींचकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सियोना और उसकी मम्मी प्रिंसिपल से मिलने गई है। सियोना की माँ प्रिंसिपल से पूछती है कि सियोना को थप्पड़ मारने वाली टीचर कहाँ है। इस पर प्रिंसिपल जवाब देता है कि उसकी तबीयत खराब है, जिसके कारण आज वह यहाँ नहीं है। सियोना का प्रिंसिपल सियोना की मम्मी को बोलता है कि सियोना ने अपने टीचर से बदतमीजी की, जिस कारण उसे टीचिंग अथॉरिटी का उल्लंघन माना जाएगा। तब सियोना की मम्मी बोलती है कि उसके टीचर ने पूरे क्लास के सामने उसे थप्पड़ मारा, जिसे उल्लंघन माना जाएगा। इस पर प्रिंसिपल सियोना की मम्मी से माफ़ी मांगता है। तब सियोना की मम्मी बोलती है कि उस टीचर ने उसकी बेटी को थप्पड़ मारा और वहाँ यहाँ आई भी नहीं है, और उसने अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी है। जिसके बाद सियोना की मम्मी अपने पति को कॉल करने का नाटक करते हैं और बोलती है कि वह शिक्षा मंत्रालय में अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन फाइल करना चाहती है, और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तब सियोना भी उसके साथ बाहर आती है और बोलती है कि हमने अभी तक उनसे बात भी नहीं की है। तब सियोना की मम्मी उसे बोलती है कि अगर सामने वाला अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उनसे कैसे काम करवाना है, इससे ही तुम्हें मौका मिलेगा। और सियोना को बोलती है कि अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, और प्रिंसिपल के पास वापस भेज देती है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल उसके टीचर को कॉल करके बुलाते हैं। तब सियोना वहाँ आती है और बोलती है कि मॉम को मैं समझा दूंगी, और उसके बदले ट्रायल प्रपोजल के लिए सहमति मांगती है, जिसमें ली सुहू के साथ हुए हादसे की जांच करने की सहमति मांग रही होती है। तब उसकी टीचर वहाँ आती है। टीचर को वहाँ जाते देख कुछ स्टूडेंट वहाँ पर दरवाजे के पास जाकर उनकी बात सुनने लगते हैं और ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि सियोना ट्रायल प्रपोजल की मांग कर रही है। तब किम डोंग ह्यूक यह मैसेज देखकर प्रिंसिपल के रूम चला जाता है, जहां सियोना बता रही होती है कि हम ही लोग सबूत इकट्ठा करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और फैसला भी वही लोग लेंगे। इस पर उसकी टीचर उसे मना कर देती है। तब सियोना उसे अपनी थप्पड़ मारने वाली वीडियो दिखाती है। तब उसकी टीचर उसे बोलती है कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। तभी वहाँ किम डोंग ह्यून आ जाता है। उसके बाद उसके टीचर बोलते हैं कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरी ध्यान देना चाहिए। तब सियोना बोलती है कि पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता है, इसी कारण वह यह ट्रायल करना चाहती है ताकि इन सबको ख़त्म कर सके। तब उसका प्रिंसिपल बोलता है कि अगर तुम फिर से ली सुओ के घटना को बाहर निकालोगी तो स्कूल फिर से विवादों के घेरे में घिर जाएगा। तब किंग डोंग बोलता है कि मैं इस नाइंसाफ़ी को नहीं देखने वाला, और आगे बोलता है कि मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना है जहां स्टूडेंट को अपनी बात रखने पर थप्पड़ पड़े। मुझे ऐसी जगह रहकर अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। और बोलता है कि अगर आप स्टूडेंट को आगे रखते हैं
तो साबित कीजिए कि स्कूल का फ़ायदा ना होते हुए भी आप स्टूडेंट को सामने रखते हैं। इस पर प्रिंसिपल ठीक है बोलकर उन्हें जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद सियोना अपने ट्रायल प्रपोजल के लिए अपने क्लास में बात करने के लिए आई होती है, जिस पर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें इन सब में नहीं पढ़ना है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी एक स्टूडेंट बोलती है कि ये पढ़ाई का टाइम है। तब सियोना बोलती है कि मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वह बताती है कि वह लीसुओ की घटना को दोबारा छानबीन करेगी और घटना का पता लगाएगी, जिसके लिए ट्रायल अप्रूवल फॉर्म पर 500 लोगों का साइन चाहिए। ट्रायल अप्रूवल फॉर्म के लिए कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता है। तब सियोना बोलती है कि किसी को भी नहीं करना है। उसके बाद यह देखकर जिनयोंग अपने हाथ उठाता है। फिर एक एक करके कुछ ही स्टूडेंट अपना हाथ उठाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना और उसकी फ्रेंड बाहर बात कर रहे होते हैं। उसका एक फ्रेंड बोलता है कि हम लड़ने से पहले ही हार गए हैं। पर लियोजिन बोलती है कि अगर तुम यह करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। सोही बोलती है कि तुम सियोना पर डाउट कर रही हो। इसके बाद सियोना बोलती है कि इस फॉर्म को 500 लोगों को साइन करना होगा। इसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। इस पर किम सोही बोलती है कि तुम गो सियो योन हो, हार मत मानो। उसके बाद सियोना के फ्रेंड बोलते हैं कि वो उसके साथ हैं। उसके बाद सियोना और उसके सारे फ्रेंड फाइटिंग बोलकर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना और उसकी फ्रेंड अलग अलग तरीकों से ट्रायल प्रपोजल साइन करवा रही होती है, लेकिन कोई भी साइन नहीं कर रहा होता है। तब वहाँ हान जी हुन आता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगी। तब सियोना बोलती है कि तुम कौन हो और हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो। हान जी हुन बताता है कि वह स्कूल का स्टूडेंट हान जी हुन है। तब सियोना बोलती है कि मुझे पता है तुम हान जी हुन हो, पर स्कूल में मुझे ये सब बोलने के लिए क्यों आए हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि सियोना और हान जी हुन के बीच ली सू वू और चो यो ह्यू के बारे में छोटी सी बहस हो रही होती है। इसमें हान जी हुन बोल रहा होता है कि उसने चो यो ह्यू को ही दोषी मान लिया है और उसके स्कूल का कोई भी स्टूडेंट चो यो ह्यू का साथ नहीं देगा। उसके पक्ष में भी कोई वकील होना चाहिए, इसलिए उसे दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को भी शामिल करना चाहिए। तब सियोना बोलती है कि यहाँ के स्टूडेंट को साइन कराना मुश्किल है तो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट कैसे साइन करेंगे। उसके बाद हान जी हुन उसकी मदद करने की बात करता है, लेकिन सियोना उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है और क्लास के बाहर आ जाती है। हान जी हुन और सियोना के बीच हो रही बात को उसकी फ्रेंड देखती रहती है। अब उसकी फ्रेंड उसे बोलते हैं कि हम एक एक साइन के लिए मर रहे हैं और तुमने उसे भगा दिया। तब सियोना उन्हें चुप होने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन किया जाता है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि पुराना प्रिंसिपल नए प्रिंसिपल को डांट रहा होता है कि उसने ट्रायल में जांच के लिए हाँ बोल दिया है। तब प्रेसिडेंट बोलता है कि तुमने सही किया है। उसके बाद हांग जी मून बोलता है कि तुमने एक टीचर को बचाने के लिए पूरे स्कूल का बलि चढ़ा दिया, और आगे बोलता है कि अगर बच्चों का मन बदल गया और उन्होंने जांच के लिए हाँ कह दिया तो तुम्हें स्टूडेंट के हाथ में ये फैसला नहीं देना चाहिए था। तब नया प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, उन्होंने अभी तक आधे साइन भी नहीं किए हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन साइन लेने के लिए गेम्स खेलकर स्टूडेंट को जिता रहा है, जिसके बदले सारे स्टूडेंट ट्रायल पेपर पर साइन कर रहे हैं। उसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है जो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है। तब वह अपने फ़ोन में देखती है कि किम सोही और ली योजिन उसे ब्लॉक कर दिए रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना पार्क में उदास बैठी हुई है। तभी वहाँ जिन योंग आता है और बोलता है कि गो सियोन तुम रो क्यों रही हो। तब सियोना बोलती है कि मैं और अब नहीं जीना चाहती हूँ। क्या मैंने इतना बुरा किया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया है, लेकिन उन्होंने मेरे एक बार चिल्लाने पर मुझे ब्लॉक कर दिया। और जिन योंग से उसका फ़ोन मांगने लगती है। उसके बाद बोलती है कि तू थोड़ी ना ब्लॉक किया होगा, और उसका मोबाइल देखने लगती है। तब सियोना जिन योंग के फ़ोन में देखती है कि हान जी हुन के साथ मिलकर उसकी फ्रेंड ने कॉन्सर्ट का आयोजन किया है। उसके बाद सियोना और जिन योंग कॉन्सर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम सोही और लियो जिन सियोना को देखकर छुपने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली जूरी के नाम पे एक लेटर आया होता है, जिसको देखकर ली जूरी अपने कमरे के सारे सामान को फेंकने लगती है। तभी उसकी माँ आकर उसे रोक देती है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना हान जी हुन से मिलने गई होती है और बोलती है कि मैंने ये कभी किसी के मुंह पे नहीं बोला है कि तुम बेकार इंसान हो, और आगे बोलने लगती है कि तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, हम लोग ये सब खुद ही कर लेते, ये कोई मजाक नहीं है। और बोलती है कि ये कोई गैंग नहीं है जो तुम ज्वाइन करो, और ट्रायल पेपर साइन करवाने के लिए थैंक यू बोलकर जा ही रही होती है कि हान जी हुन बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ही सीरियस हो, और बोलता है कि मैं भी इस बात के लिए सीरियस हूँ। तब सियोना उसे पूछती है कि तुम लिसुओ को जानते थे क्या। तब हान जी हुन उसे मना कर देता है। उसके बाद हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।